जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसको आप बढ़िया से हमारा कवर कर रहे हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करती है। आने वाले 13 तारीख को परसों जनपद की जितनी समस्याएं हैं, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, कटान की समस्या हो, बाढ़ से प्रभावित लोगों की समस्या हो, चाहे वो अनुसूचित जात जनजात गोंड खरवार और हमारे उदाहरण तुरहिया जात के सर्टिफिकेट नहीं बनने की वजह से हमारे जो नौजवान परेशान हैं, या किसी की पेंशन नहीं बन पा रही है, किसी हर तरह की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के समाजवादी पार्टी एक विशाल धरना कलेक्ट्रेट में करने जा रही है। इसी के लिए आपको हम लोगों ने आज आमंत्रित किया है। साथियों, आपको पता होगा पिछले दिनों विधानसभा में उठाने के बाद पुलिस थोड़ी सक्रिय हुई, तो एक थाने पर केवल प्रतिदिन 15 लाख रुपए वसूली का मामला सामने आपके आए। अभी तो बालू बंद है क्योंकि खदान बंद है, लेकिन जो शराब की तस्करी हो रही है, चाहे वो घाघरा के किनारे हो, गंगा के किनारे हो, और जितने थाने हैं उन थानों पर अनवरत शराब की तस्करी चल रही है। और कहीं न कहीं हमने धन्यवाद दिया कि आप समाजवादी पार्टी और विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर आप उठाने का काम कर रहे हैं, और यही आपका हमारा उद्देश्य है कि जनता को तभी राहत मिलेगी जब विपक्ष और हमारे प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी एक साथ होंगे। सवाल हम तभी सत्ता से पूछ पाएंगे जब आप और हम एक साथ, और यही खूबसूरती है इस देश की लोकतंत्र। तो आने वाले 13 तारीख को पिछले दिनों एक विधानसभा में क्वेश्चन हुआ, तो उस पर कार्रवाई शुरू हुई। बिहार बॉर्डर के एक थाने पर जितनी बड़ी घटना मिली, पुलिस को देख के पुलिस भाग रही थी। पहली बार मैंने देखा कि बड़े अधिकारी, आईजी स्तर के, डीआईजी स्तर के कोई अधिकारी आए तो पुलिस देख के भाग रही थी, जबकि बड़े अधिकारी आते थे थाने में उनका स्वागत किया जाता था। थानेदार सर दिवाली कूद के भाग रहा था। हमको लगता चौकीदार आज तक भागे हुए हैं, और वहां इतना बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा गया केवल एक थाने पर। और आज मैं कह रहा हूँ बालू चूंकि अभी खदान बंद है, तो शराब की तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। मैंने सवाल किया था आबकारी अधिकारी से, जनपद के प्रशासन से, कि पहले आपके गंगा के और घाघरा के किनारे जो बॉर्डर के हमारे पुल हैं, उन पुलों के पास छोटी छोटी दुकानें थी, उनको गोदाम में तब्दील कर दिया गया है। बिहार में शराब पकड़ी जा रही है बड़े पैमाने पर, और कौन वो लोग हैं जिसमें मैं बहुत जिम्मेदारी से आरोप लगाता हूं, सत्ता पक्ष के जिम्मेदार साथी और सफेद पोश लोग इसमें शामिल हैं, जो शराब की तस्करी करा रहे हैं। और इस बंटवारे को लेकर के आपस में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में कहीं न कहीं तकरार हो रही है, आपस में धरना प्रदर्शन हो रहा है कि, और किस चीज के लिए हो रहा है आप हमारे प्रेस के साथी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इन सभी चीजों को लेकर के हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था, पिछले दिनों एक समिति की बैठक थी, समिति में था सार्वजनिक उपक्रम की समिति में हम और माननीय जयप्रकाश संचल जी सदस्य हैं। उसमें हमारे चेयरमैन, हमारे एमडी ने कहा था कि 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं, लेकिन मैंने उदाहरण के साथ जब उनको बताया कि 20 दिन में एक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया, तो आगे जेई का ट्रांसफर करके और मामले को रफा दफा किया गया। तो सरकार जो कह रही है और जब जमीन पर है उसमें बहुत अंतर है। तो समाजवादी पार्टी ने मन बनाया कि हम अब जनता की समस्याओं को लेकर के सीधे सड़क पर जाने का काम करेंगे। सड़क से उस कदम तक जब तक हम नहीं उठाएंगे, जनता को राहत मिलने वाला नहीं है। तब समाजवादी पार्टी के सभी हमारे बड़े नेताओं ने जनपद के तय किया कि 13 तारीख को हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सभी लोगों ने तय किया कि 13 तारीख को हम इस सरकार के खिलाफ धरना देंगे, उन समस्याओं को लेकर के जो बलिया जनपद में व्याप्त है। थानों में विपक्ष के और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है। जनता से बिना पैसा लिए थाने और तहसीलों में एक काम नहीं हो रहा है। मैं ये बात कहता तो लगता कि मैं विपक्ष के नाते कह रहा हूं, मोती सिंह जी जो मंत्री जी के साथ कभी मंत्री हुआ करते थे, वो प्रतापगढ़ के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने
मंच से बात कहा, अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने राजनीतिक पूरे जीवन में मैंने इतना भ्रष्टाचार तहसील और थानों में नहीं देखा। फिर भी सरकार के कान में कोई जू नहीं रेंग रहा है। कोई थाना में अभी बता दूं, हर थाने पे बता दूं, जो सिफारिश करते हैं हम लोग कप्तान साहब से, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, कप्तान साहब के संज्ञान में दे रहा हूं, जो सिफारिश से हम कर देते हैं कि फला आदमी का सर फट गया, उसका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। कप्तान साहब के फोन करने के बाद भी उसने उस आदमी से कहा कि कुछ पैसा खर्चा करो तो तुम्हारा मुकदमा लिख देते हैं। कप्तान साहब के फोन करने के बाद बड़ी जिम्मेदारी से मैं आता, बिना पैसे के यहाँ की पुलिस अब पहले बालू से और इस तरह का वसूली करती थी, अब आम जनता से वसूली का काम करते हैं। बिजली की समस्या ये कि सरकार कहती है 24 घंटे, 22 घंटे, 18 घंटे बिजली दे रहे हैं, कोई रोटेशन नहीं है, न उसका पालन हो रहा है। 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बिजली आती है। कथरिया गांव में मैं बैठा था स्वयं, धनंजय सिंह जी के दरवाजे पर, हमारे मित्र हैं, मैं 10-15 मिनट बैठा रहा, 15 बार बिजली गई 15 मिनट में। ये स्थिति हमारे गांव की है और ये वास्तविकता है। बहुत से ट्रांसफार्मर हमारे बहुत पुराने लगे थे, जब हमारे कनेक्शन कम हुआ करते थे, लेकिन आज कनेक्शन की क्षमता, कनेक्शन बढ़ गया लेकिन उसकी क्षमता वृद्धि न होने की वजह से वो ट्रांसफार्मर लगातार जल रहे हैं। पेंडेंसी इतनी पड़ी हुई है, आप पता कर लीजिए कि 15 से 20 दिन, 25 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। सरकार से कहा जा रहा, सरकार कर रही है कि सदन के अंदर सरकार ने कहा, रिजवी साहब थे, जयप्रकाश जी थे, मंत्री ने जवाब दिया कि एक भी ट्रांसफार्मर बता दीजिए जो 48 घंटे के अंदर न बदला गया। तो हमारे साथी आप स्वयं देख लीजिए, पता कर लीजिए कि कितने दिन में बदले जा रहे हैं। लगातार जनता 12 बजे रात को फोन कर, विधायक जी ट्रांसफार्मर हमारा जल गया। विधायक परेशान है, केवल विपक्ष के नहीं, सत्ता पक्ष के भी विधायक परेशान है। सदन पूरा 4 दिन चला तो चारों दिन बिजली पर ही खत्म हो गया, रूप पकड़ चुकी है। यहाँ हमारे जो सभी स्टेशन है, उनके ट्रांसफार्मरों की जगह जहां 5 MVA है, उनकी क्षमता 10 MVA के बराबर करने के लिए हो गई और 10 MVA नहीं लग रहा है, तो टिप करके बिजली 7 घंटे इधर दी जा रही है और 7 घंटे इधर दी जा रही है। बहुत परेशानी है। कोई भी एक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कारखाने के बाद कोई बिजली का कारखाना नहीं बनाया गया, इसके वजह से समस्या आ रही है। उस चीजें, बिजली को सुधारना होगा तो सारी चीजें बतानी होगी, ये नहीं बनाएंगे। इसको लेकर के हमारे छात्र संघ के नौजवान है, छात्र संघ का चाहते हैं हमारा छात्र संघ बहाल हो, उसके लिए हमारे गोड़, खरवार और तुरहा तुरैया जात के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। हमारे लड़के जब इन जातियों के गैर सर्टिफिकेट बनाने तो कहा आप गुण नहीं है, अब 10,000 रुपया दे दिया तो वो गुण साबित होगा, उनका सर्टिफिकेट बन गया। नौकरी लगे या ना लगे, वो लड़का अपना फॉर्म भरना चाहता है। ये सरकार जब से आई तब से पर्चे आउट हो रहे हैं। पहली बार ये पर्चा शायद नहीं आउट हुआ, लोगों ने कहा कि उपचुनाव है तभी तक पर्चा आउट नहीं हुआ, फिर अगली बार पर्चा आउट हो जाएगा। साथियों, ये समस्याएं बहुत विकराल रूप पकड़े हुए हैं। बलिया जनपद में बाढ़ की समस्या, घाघरा नदी ने इतना तबाही किया कि सिकंदरपुर, बांसडीह और बैरिया लगातार हमारे इतनी जमीनें कट के गिर गई हैं। पहले की सरकारें जब जमीन कटती थी तो पूरी जमीन का मुआवजा, मकान का मुआवजा, और जितने बाप के लड़के होते थे, अलग होते थे, सबको अलग अलग मुआवजा दिया जाता था। ये सरकार बिल्कुल कंजूसी कर रही है, मुआवजा नहीं दे रही है, और जमीन जिन काश्तकारों की चली गई उनके जीने का कोई आधार नहीं बच रहा है। तो हम ये गांव के गांव गिर गए। कौन गांव है आपका? टिकुलिया दिए, पूरा गांव विलीन हो गया घाघरा नदी में। ऐसे जयप्रकाश जी के बैरिया में, गोपाल नगर और सिवाल बठिया, ये गांव गिर गए। इन गांव के लोगों का कुछ पूछने वाला नहीं है। इन सारी समस्याओं को लेकर के, और भी समस्याएं हमारी है जिसका मेमोरेंडम हम बना रहे हैं, इनको लेकर के। और हमारे पत्रकार साथियों को भी कभी कभी धमकी दी जा रही है, कुछ अगर बढ़िया आप निकाल दे रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं तो आपको धमकी मिलने लगती है, पुलिस धमकी देती है। तो इसलिए इन सभी समस्याओं को लेकर के, आम जनता के और समस्याओं को लेकर के हम एक मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं और 13 तारीख को विशाल धरना देने जा रही है। उसके बाद अगर सरकार नहीं मानी, अगर सरकार के कान में जू नहीं रहेगा तो बलिया के नौजवान और बलिया के सभी नेतृत्व, तो जनता ने मन बना लिया और बड़ा प्रदर्शन करने का काम हम करेंगे। साथियों, तो हम आपसे आग्रह करेंगे, आपसे विनती हमारी है, आग्रह आपसे हमारा है, हमारे इस धरने का विधिवत रूप से जनता के जनहित में और जनता के हित के लिए आपसे आग्रह करता हूं कि इसका जितना भी आप इसका कवरिंग कर सके, आप कवर कर सके, हम आपसे उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से। जो आप आगे हमारा, आपने समाजवादी पार्टी का सहयोग किया है, आगे निश्चित रूप से हमारा सहयोग करेंगे।